नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने यह सीरीज प्रारंभ की है जो मूलतः यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। ये पूरा यूट्यूब चैनल ही यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। इस सीरीज में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस पेपर्स को सोल्व करना है। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम पूर्व की वीडियोस में सन 2022 तथा सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। जो चीजें मैंने आपको पहले बता दी और आप उसको नहीं देखे हैं तो फिर वो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने पहले क्या क्या चीजें बतानी है। ठीक है, तो इसलिए इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को जरूर देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। अभी हमारा जो चल रही है कड़ी वो है सन 2020 की। इसमें हमने पेपर 1 में क्वेश्चन संख्या 6 तक हल कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे जो मूलतः दर्शन से संबंधित होता है। ठीक है, अर्थात यूपीएससी ने जो पाठ्यक्रम दिया है इस प्रश्न पत्र में, इस प्रश्न पत्र के 7वीं संख्या में, 7वें प्रश्न में, तो वो दर्शन है, भारतीय दर्शन, जो कि 9 दर्शन है। षड दर्शन आस्तिक है तो त्रिदर्शन नास्तिक है। इस प्रकार से इसमें बताया गया, आपको क्लासेस में सारी चीजें डिटेल्स वाइज बताई गई हैं लेक्चर्स में। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ प्रश्न पर बात करेंगे कि प्रश्न क्या पूछा गया है 2020 में प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत। उम्मीद करती हूँ ये सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीतायाम प्रतिपादितम स्थित प्रज्ञ लक्षणम निरूप्यताम। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिपादित स्थित प्रज्ञ के लक्षण के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रश्न दर्शन से संबंधित होता है। अर्थात यूपीएससी ने इसका पाठ्यक्रम में प्रश्न संख्या 7 में भारतीय दर्शन दिया है। अब भारतीय दर्शन में गीता तो नहीं आ रही है, 9 दर्शन दिए हैं उनमें, किंतु गीता भी अपने आप में एक दर्शन है जो आपके दूसरे प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में दी हुई है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ भारतीय दर्शन से ही प्रश्न, उन दर्शनों में से ही पूछा जाएगा आपके दर्शन में, ये जरूरी नहीं है। आपको गीता में से भी दर्शन पूछा जा सकता है, गीता का दर्शन पूछा जा सकता है, ईशावास्योपनिषद का दर्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये भी एक फिलोसफी है, ये भी एक फिलोसफी है, तो उसमें अभी नहीं जाना है आपको। सिर्फ मोटा मोटा इतना ध्यान रखिए कि प्रश्न आगे पीछे कहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, आपको उससे दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बात करूं, मैंने पूर्व की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा इस लेक्चर को देखने से पहले, क्योंकि मैंने वहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताया है प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत कि इसमें ये भारतीय जो संस्कृति है उसके विषय से संबंधित प्रश्न है, अर्थात कला एवं संस्कृति का एक पोर्शन है प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत। ठीक है, पाठ्यक्रम में तो इसमें जो प्रश्न है, तीनों प्रश्न भारतीय दर्शन से पूछे गए थे, जबकि इसमें भारतीय दर्शन वाला पोर्शन यूपीएससी ने नहीं दिया है, वो है कला एवं संस्कृति। क्या है इसका विषय? कला एवं संस्कृति। तो मैंने आपको ये बताया था कि दर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जरूरी नहीं है कि दर्शन के प्रश्न सिर्फ प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत ही पूछे जाएं। इसका प्रश्न प्रश्न संख्या 6 में भी पूछा जा सकता है तथा प्रश्न संख्या 5 में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अन्य प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 5 तो चूंकि अनिवार्य होता है, निबंध से संबंधित होता है, संस्कृत भाषा में आपको प्रस्तुत करना होता है, तो वहां तो दर्शन से एक न एक प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाता है। बाकी प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं तीनों के तीनों प्रश्न मूलतः दर्शन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि दर्शन से प्रश्न तो बनेगा ही सही, चाहे आप प्रश्न संख्या 7 को अटेम्प्ट करें या ना करें, लेकिन इसमें से प्रश्न अन्य प्रश्न में पूछा जा सकता है, ये पूर्ण रूप से संभावना है, होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता से प्रश्न पूछा गया था, इसका स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया गया। श्रीमद् भगवद गीता में द्वितीय अध्याय आपके आया है, ठीक है, उसमें है वो सांख्य योग का। चैप्टर है 2, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में आपको स्थित प्रज्ञ तथा आत्मा का स्वरूप इत्यादि चीजें बताए गए हैं। ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। अभी जैसे यहाँ पे स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे गए, तो स्थित प्रज्ञ की क्या लक्षण है, आत्मा का स्वरूप क्या, आत्म तत्व क्या है, ठीक है, आत्मा मरती है जीती है कैसे, जो भी वहां बताए गए, ये प्रश्न मैं हल भी करवा चुकी हूँ पहले के प्रश्न पत्रों में। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को जरूर देखिए, उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्थित प्रज्ञ की बात आ रही है, तो देखिए गीता का उपदेश चल रहा है और उसी बीच में, उसी श्रृंखला में जब कृष्ण द्वारा समतत्व योग के विषय में बताया जा रहा था, समतत्व योग क्या है इसकी चर्चा कर रहे थे, तब अर्जुन स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में अनेक प्रश्नों से पूछते हैं तथा जिज्ञासा कृष्ण से पूछते हुए कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ से काभास समाधिस्थ केशव स्तब्धिः किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। इसका तात्पर्य है कि हे केशव, समाधि स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसा चलता है, कैसे, क्या उसके लक्षण है, अर्जुन स्वयं पूछते हैं कृष्ण से, ठीक है। तो इस प्रकार जब स्थित प्रज्ञ के विषय में श्री कृष्ण से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं अर्जुन के द्वारा, तब श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के लक्षण कुछ इस प्रकार से उन्हें बताते हैं कि देखिए स्थित प्रज्ञ सभी, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि स्थित प्रज्ञ क्या व्यक्ति होता है, कौन से व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। ये चीजें आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी, सिद्ध साबित होंगी, ठीक है, लाभदायक होंगी। तो कुछ क्वालिटीज आप भी एक्वायर्ड कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं अपने आप में। तो देखिए स्थित प्रज्ञ सभी प्रकार की सात्विक, तामसिक और राजसिक कामनाओं, वासनाओं पर विजय प्राप्त किए रहता है तथा आत्मा को बाह्य विषयों से हटा करके स्वरूपानंद में संतुष्ट रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो सभी प्रकार के विषय चिंतन को छोड़कर सदा श्री भगवान में चित्त को लगाए रखते हैं, उनको ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। जिसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता है, सुखों में भी जो आकांक्षा रहित है, जिसके राग भय क्रोध से रहित है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं। यही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति न तो दुख में घबराता है, न सुख में अति प्रसन्न होता है, दुख में वो विलाप नहीं करता है, मतलब दोनों ही परिस्थितियों में समभाव से रहता है, एक समान भाव उसके अंदर रहता है, ठीक है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता है, अशुभ वस्तुएं प्राप्त हो तो वो द्वेष नहीं रखता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, जो अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों में से समेट लेता है, तब ये स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति नहीं होता है जिसकी जिह्वा तो कुछ ललचा रही है कुछ खाने के लिए, जैसे कहीं देखी गोलगप्पे, कहीं देखी जलेबी, कहीं देखी कचौड़ी और वो वहीं चला गया, तो वो स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में नहीं आते हैं ऐसे व्यक्ति। स्थित प्रज्ञ वो है जो अपनी जुबान पे या अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हैं, अर्थात कंट्रोल का मतलब एक तरीके से अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट कर रखते हैं, विषयों में वो लिप्त नहीं रहने देते। विषय क्या है, जैसे आपने कहीं शॉप पर इमली देखी, पकी हुई इमली, ठीक है, पकी हुई इमली देखी, वो है विषय, और आपकी इंद्रिय है आंख जो आपने देखी, लेकिन इच्छा किसकी हो रही है, जिह्वा की हो रही है खाने की। तो आपकी जब तक उस विषय से मतलब उस विषय से जब तक आप उस चीज को दूर रखेंगे और अपने आप को सभी परिस्थितियों में समान रखेंगे, ठीक है, वो एक तरीके से स्थित प्रज्ञ की लक्षण के रूप में आ जाता है कि वो एक तरीके से स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। तो अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर रखना अथवा समेट कर रखना, ठीक है, ये स्थित प्रज्ञ की श्रेणी में आता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में संपूर्ण भोग विषय उस प्रकार व्युत्पन्न नहीं कर पाते जिस प्रकार चलायमान नदियां सागर में गिरकर भी सागर को चलायमान नहीं कर पाती। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों सीधा सा, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बीचों बीच या उसके आसपास कितनी भी आप ये कह दें कि
सोने चांदी गहने पकवान 56 तरह के सब कुछ रख दो, लेकिन उसकी जिह्वा ललचा नहीं रही है, ठीक है, वो उनको समेट नहीं रहा है, वो उन पर उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है कि भाई मैं ये भी रख लूं ये भी रख लूं, ऐसा। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति तो एक तरीके से लालची की श्रेणी में आ जाएगा, तो वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जिसके आसपास संपूर्ण भोग विलास आप रख दो, भोग रख दो, ठीक है, सभी सारी ये रख दो, स्वर्ग की जितने भी मतलब मैं ये कहूंगी संपत्ति आप उसके सामने ला करके रख दो, तब भी वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, तो वो उन चीजों को छोड़ने समेटने का प्रयास नहीं करेगा, वो उसी भांति आपसे व्यवहार करेगा जैसा वो है, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर बर्ताव करता है, अर्थात व्यवहार करता है, वो शांति को प्राप्त करता है। इस स्थिति को उन्होंने ब्राह्म स्थिति भी कहा है। तो इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या है उसके विषय में बताते हैं। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण आपको यहाँ पर बताने हैं। इस प्रश्न को तो आप अच्छी तरीके से लिख ही सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे। और अब अगर लेक्चर देखने की तुरंत बाद लिखेंगे ना, तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। इनको लिख लीजिए एक बार, इन चीजों को ध्यान से देख करके पोज करके कैसे भी करके लिखिए, सब चीजें आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन दर्शनानुसारम शादवाद इति विषयम आश्रित ते निबंधो लेख्यः। ये जैन दर्शन से पूछा गया प्रश्न है, जैन दर्शन, ठीक है। जैन दर्शन से संबंधित प्रश्न है। जैन दर्शन में जो शादवाद बताया गया है उसके विषय में आपको बताना है, अर्थात उस पर निबंध लिखना है। प्रश्न का उत्तर ये मतलब अर्थ ये है। देखिए, शादवाद जैन दर्शन का वो सिद्धांत है जो सभी एकांतिक मतों, आंशिक और सापेक्ष ज्ञान के रूप में सत्य को स्वीकार करता है और उनकी प्रामाणिकता के लिए अनेक आगे शाक शब्द के प्रयोग को अनिवार्य बताता है। इसी बात को मैं सरल शब्दों में आपको इस प्रकार से कह सकती हूँ कि देखिए, शादवाद का अर्थ सापेक्षतावाद होता है। सापेक्षतावाद आपको पता भी होगा, यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है एक तरीके से, ठीक है। और सापेक्षता का अर्थ है, मतलब सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा से या अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है एक तरीके से। तो कहने का मतलब है ये सत्य और असत्य चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उसको अनेक दृष्टियों से देखने का प्रयास करते हैं। शादवाद का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी चीज के पहलू को एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। उसको एक दृष्टिकोण से देखेंगे किंतु दूसरा दृष्टिकोण रह ही जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु के देखने के अनेक पहलू होते हैं ऐसा बताया गया है और आप उसको एक तरीके से देखते हैं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, गिलास है, एक ग्लास है, वो ग्लास आधा पानी से या जूस से किसी से भी भरा हुआ है। एक व्यक्ति कहता है कि ये ग्लास जो है आधा जूस से भरा हुआ है, एक व्यक्ति कहता है कि ये ग्लास आधा खाली है, ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि ये कांच का ग्लास है, ठीक है। एक व्यक्ति कहता है कि ये मेज पर रखा है। तो सबके देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। ये बात इस शादवाद के अंतर्गत बताई गई। और वो किस तरीके से बताते हैं इसी बात को कि देखिए, वे कहते हैं कि एक दृष्टिकोण से प्राप्त वस्तु के विषय में आंशिक ज्ञान देने वाले ये निर्णय नई अर्थात नई कहलाते हैं। तो ये जैसे कि मैं बात करूं, आप उसको एक दृष्टिकोण से देखेंगे, वो उस वस्तु का आंशिक ज्ञान होगा। लेकिन उसी वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने को, जैसे सप्तभंगी नई बताया, तो सप्तभंगी नई में शादवाद के 7 रूप बताए गए हैं, ठीक है। कहते हैं कि वस्तु के विषय में आंशिक ज्ञान देने वाले परामर्श अर्थात निर्णय को नई कहते हैं और वस्तु के विषय में ऐसे कुल 7 परामर्श ही दिए जा सकते हैं जिन्हें सप्तभंगी नई के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रथम 3 प्रमुख शेष 4 गुण हैं। प्रथम 3 कौन से हैं? शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति च नास्ति च। और 4 गुण है शाद अव्यक्तम,
शाद अस्ति च अव्यक्तम च, शाद नास्ति च अव्यक्तम च, शाद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। इस प्रकार से 7 तरीके बताए गए हैं किसी भी वस्तु को देखने के लिए। ये एक तरीके से शादवाद का इन्होंने परिभाषा बताया है कि शादवाद का अर्थ है सापेक्षतावाद। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। और अब आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए, लिखेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी और आपके माइंड में एक तरीके से सेट हो जाएगी, फिट हो जाएगी सब चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शनाभिमतस्य प्रमाण्यवादस्य समीक्षा कार्य, अर्थात वैशेषिक दर्शन के प्रमाणवाद की समीक्षा आपको करनी, वैशेषिक दर्शन की। अब देखिए, षड्दर्शन कह करके 6 आस्तिक दर्शन बताए गए हैं। ठीक है, इन 6 आस्तिक दर्शनों में सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये 6 दर्शन शामिल होते हैं, जिसमें से ये 6 दर्शन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक दूसरे के पूरक कैसे? इनका दो का युग्म है। जैसे देखिए, सांख्य है, ठीक है, सांख्य और योग इन दोनों का एक युग्म है। सांख्य योग का पूरक है तो योग सांख्य का पूरक है। उसी प्रकार से न्याय जो है वैशेषिक का पूरक है, वैशेषिक न्याय का पूरक है। इसी प्रकार से मीमांसा जो है एक है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा को वेदांत के नाम से जानते हैं, वेदांत दर्शन के नाम से, तो आप उत्तर मीमांसा इस प्रकार से कह सकते हैं इसको। तो उत्तर मीमांसा और मीमांसा ये दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक है। ये चीज आपको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, सारी चीजें बताइए कि क्यों ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जो चीजें रह गई हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, अब उस पर नहीं जाएंगे। बात मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि न्याय और वैशेषिक जो कि एक दूसरे के पूरक हैं, उसमें से यहाँ वैशेषिक दर्शन से प्रश्न पूछा गया है कि वैशेषिक दर्शन का प्रमाणवाद बताइए कि इसमें कितने प्रमाण हैं और उनकी क्या विशेषताएं, इनकी समीक्षा आपको करनी है, उदाहरण सहित बतानी है। एक भी चीज ध्यान रखिए, किसी भी दर्शन से कोई प्रमाण पूछा जाता है, कोई सिद्धांत पूछा जा रहा है, तो एक यथा करके जैसे भी करके एक उदाहरण दीजिए उनको। ठीक है, अब जैसे वैशेषिक दर्शन और न्यायिक दर्शन, तो मैं पहले न्यायिक दर्शन की बात करूंगी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न था वैशेषिक दर्शन से, वैशेषिक न्याय से ही संबंधित है। न्याय में मूलतः 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, ठीक है, उपमान तथा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब जो आप तो पुरुषों के वचन है, मतलब महान पुरुषों के वचन वो है। प्रत्यक्ष का मतलब जो अपनी इंद्रियों से के माध्यम से आप उसको प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु को देखते हैं। अनुमान का मतलब है अनुमान लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रमाण न्याय दर्शन के माने गए हैं। अब चूंकि न्याय दर्शन के माने गए हैं तो वैशेषिक दर्शन के भी इनमें से कुछ प्रमाण होंगे। तो सभी दर्शनों के कुछ न कुछ प्रमाण है, कोई कितने मानता है, कोई कितने मानता है, ये उन पर निर्भर करता है किसने किसको प्रमाण माना है, किसने कितने के नाम के प्रमाण माने हैं, वो सब दर्शनों में निहित है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वैशेषिक दर्शन की। तो वैशेषिक दर्शन चूंकि न्याय से संबंधित है, न्याय में जो ये 4 प्रमाण है, इन 4 प्रमाणों से वैशेषिक दर्शन में केवल 2 ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए चाहे तो, प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण। अब ये 2 प्रमाण क्यों नहीं स्वीकार किया गया है उसकी भी आपको समीक्षा प्रस्तुत करनी है, उदाहरण बताना है। देखिए, वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन 2 प्रमाणों को मानता है। इसके अनुसार शब्द जो प्रमाण है ये, ठीक है, ये शब्द प्रमाण अनुमान में अंतर्भूत है, यानी कि अनुमान में देखा जाता है एक तरीके से। तो कुछ विद्वानों ने इसे स्वतंत्र प्रमाण भी माना है। तो ये है, ठीक है, प्रमाण 2 ही माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में। और वैशेषिक दर्शन में इन 2 प्रमाणों के विषय में कहा गया है। जैसे कि प्रत्यक्ष के विषय में तो आप बता सकते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान की
प्रत्यक्षता का संकेत मतलब यही है कि इंद्रियों के निकट या सन्निकर्ष से ही आप किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा कहीं पर शादी है, ठीक है। आप जब तक देखोगे नहीं कि वहां पर उस जगह पर शादी है, तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। मतलब ये आपने वहां पर जाकर देखा, एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब साक्षात आपने अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस विषय का दर्शन किया है, तो वो हो गए प्रत्यक्ष दर्शन। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष धन्य, इंद्रियों के माध्यम से या इंद्रियों के मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि साक्षात रूप से आप उस वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, ठीक है। ये प्रत्यक्ष का उदाहरण है, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य। ये आपको कोटेशन डालनी है, ठीक है। अनुमान की बात करें तो अनुमान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वस्तु जो आपने नहीं देखी है, फिर भी आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है, इसके पीछे कोई धुआं निकल रहा है, उस धुएं निकलने से आपने क्या अनुमान लगाया कि भाई देखो, हो न हो इस पर्वत के पीछे जरूर कुछ न कुछ जल रहा है, अर्थात अग्नि है। तो यही तो कहते हैं यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, वह अग्नि। तो जहां जहां धुआं है, जरूरी है वहां पर अग्नि हो। ये एक कारण बता दिया कि भाई धुआं है तो अग्नि भी होगी, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है, तो वो अनुमान प्रमाण में आ गया। प्रत्यक्ष का मतलब हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया किसी भी वस्तु का, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और शब्द प्रमाण क्यों नहीं माना गया? शब्द को अंतर्भूत कर लिया अनुमान के अंतर्गत, तो ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। उपमान को पृथक प्रमाण नहीं माना जाता। न्यायिक परंपरा में भासवर्गीय जो कि 10वीं शताब्दी के रहे हैं, इन्होंने उपमान को पृथक प्रमाण नहीं माना और न्याय के शेष सब पदार्थों का विवेचन भी शेष 3 प्रमाणों के अंतर्गत कर दिए एक तरीके से। तो उन्होंने तो 3 ही प्रमाण माने हैं, किन्होंने? भासवर्गीय ने न्याय दर्शन में, ठीक है। उपमान को उन्होंने इन्हीं में निहित कर दिया है एक तरीके से, तीनों प्रमाणों में। किंतु आपको ध्यान रखना है कि वे न्याय के 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और इसमें से वैशेषिक में केवल 2 ही प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष तथा अनुमान, और इनका उदाहरण आपको स्पष्ट रूप से देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये प्रश्न का तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है और उत्तर किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उत्तर में क्या लिखना है, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई होगी। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ कुछ शंकाएं हो सकती है आपकी, कुछ डाउट हो सकते हैं, ठीक है, कैसे क्या करना है, तो उन सब से संबंधित कमेंट बॉक्स ओपन रहता है ऑलवेज, आप वहां पर कमेंट कीजिए, आपको टाइमली रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे से जुड़े, अंततः बने रहें। नमामि संस्कृतम।